श्री कृष्ण कहते हैं, झगड़ा करने वाले पति पत्नी यह कथा जरूर सुने। द्वारका की पवित्र नगरी। समुद्र की लहरें किनारे को छू छू कर मानो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम करती थीं। महल में उस दिन एक विचित्र वातावरण था। दरबार लगा था और दरबार में एक वृद्धा कांपते कदमों से आकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण ने करुणा से उसे उठाया और बोले, माता, क्या हुआ? कौन सा दुख तुम्हारे हृदय को बोझिल बना रहा है? वृद्धा रोते हुए बोली, प्रभु, मेरे बेटे भू दिन रात झगड़ते रहते हैं। छोटी सी बात पर तू मैं हो जाती है। घर में शांति का नामो निशान नहीं। प्रभु, अब तो मुझे लगता है कि उनका रिश्ता टूट ही जाएगा। कृपा कर कोई उपाय बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके होठों पर एक दिव्य करुणा थी। वे बोले, माता, झगड़े का कारण धन की कमी नहीं, रसोई का स्वाद नहीं या घर का काम नहीं होता। असली कारण है मन का अहंकार और एक दूसरे को न समझ पाने की कमजोरी। लाओ, उन्हें मेरे पास भेजो। मैं उन्हें एक कथा सुनाऊंगा और यह कथा सुनने के बाद उनका जीवन बदल जाएगा। अगले दिन वृद्धा अपने बेटे और बहू को लेकर श्री कृष्ण के दरबार पहुंची। पति का चेहरा लाल था गुस्से से और पत्नी की आंखें भरी थीं आंसुओं से। पति बोला, प्रभु, यह स्त्री मेरी बात कभी नहीं मानती, हमेशा उल्टा बोलती है। इससे कैसे शांति हो? पत्नी बोली, प्रभु, यह मुझे कभी समझता ही नहीं, बस आदेश देता रहता है जैसे मैं कोई दासी हूं। इससे कैसे प्रेम टिके? सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्सो, तुम दोनों का जीवन तुम्हारे ही कर्मों का दर्पण है। तुम दोनों ने प्रेम को छोड़कर अहंकार को गले लगाया है, इसलिए कलह बढ़ा है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा यदि हृदय से सुन ली तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कथा का आरंभ। श्री कृष्ण बोले, सतयुग का समय था। हिमालय की गोद में बसे एक गांव में गोपाल नाम का युवक और सुशीला नाम की कन्या रहते थे। उनका विवाह हुआ। आरंभिक दिन बड़े सुखमय थे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। गोपाल जब खेत से लौटता तो सुशीला दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती। वह भोजन बनाती और गोपाल प्रेम से उसका हाथ थामकर बैठता। गांव में सब कहते, क्या सुंदर दंपति है, जैसे लक्ष्मी नारायण एक साथ हों। परंतु समय के साथ छोटी छोटी बातें बढ़ने लगीं। एक दिन रोटी थोड़ी जल गई तो गोपाल ने कहा, तुम कभी ध्यान नहीं देती। खाना बनाने में इतनी लापरवाही क्यों? सुशीला बोली, सारा दिन काम कर करके थक जाती हूं। कभी गलती हो जाए तो क्या आसमान टूट पड़ता है? धीरे धीरे दोनों की वाणी कठोर होने लगी। कभी धन की कमी पर, कभी रिश्तेदारों की बात पर, तो कभी बच्चों के पालन पोषण पर तकरार। गांव वाले अब कहते, कभी जोड़े की मिसाल देते थे, आज इनके झगड़े से पूरा गांव गूंजता है। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि गोपाल ने गुस्से में कहा, अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना। सुशीला ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं भी तुझे छोड़ देती हूं। दोनों अलग होने को तैयार हो गए। इसी बीच गांव में एक संत का आगमन हुआ। वे सबके घर आशीर्वाद देने आते। जब उन्होंने सुना कि गोपाल और सुशीला अलग हो रहे हैं तो वे तुरंत उनके घर पहुंचे। संत ने कहा, बच्चों, तुम दोनों का झगड़ा देखकर मुझे पीड़ा होती है। क्या तुमने सोचा है कि यह घर तुम्हारे झगड़ों का मैदान है या प्रेम का मंदिर? पति पत्नी में जीत या हार नहीं होती। यदि पति जीतता है तो पत्नी हारती है
और यदि पत्नी जीतती है तो पति हारता है। परंतु जब दोनों प्रेम से रहते हैं तो घर जीतता है, परिवार जीतता है। संत ने एक उदाहरण दिया। नदी और सागर का मिलन देखो। नदी बहकर आती है, सागर उसे अपने में समा लेता है। नदी कभी नहीं कहती कि मैं इतनी मेहनत से आई और सागर बड़ा होकर मेरा गर्व तोड़ रहा है। दोनों मिलते ही एक हो जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही है। यदि तुम दोनों अहंकार छोड़ दो तो जीवन का अमृत तुम्हें मिलेगा। संत की बातें सुनकर गोपाल और सुशीला रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमने अपना जीवन नर्क बना लिया था। अब से हम अहंकार छोड़कर एक दूसरे को समझेंगे। और सचमुच उनके जीवन में परिवर्तन आया। अब जब कोई गलती होती तो गोपाल हंसकर कहता, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। और सुशीला मुस्कुराकर कहती, मैं कोशिश करूंगी कि तुझे कभी दुख न दूं। धीरे धीरे उनका घर फिर से प्रेम का मंदिर बन गया। गांव वाले फिर कहने लगे, यही है पति पत्नी का असली स्वरूप। श्री कृष्ण की शिक्षा। कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने उस दंपति को देखा और बोले, वत्सो, यह कथा केवल गोपाल और सुशीला की नहीं है, बल्कि हर युग हर घर की है। पति पत्नी यदि एक दूसरे को समझें, क्षमा करें, धैर्य रखें तो उनका घर स्वर्ग बन सकता है। तुम पूछते हो कि पति पत्नी झगड़ा क्यों करते हैं? एक अहंकार, पति सोचता है मैं घर का मुखिया हूं, पत्नी सोचती है मैं भी कम नहीं। जब तक अहंकार रहेगा, कलह रहेगा। दो, असहनशीलता, छोटी सी गलती को बड़ा मुद्दा बना देना। 3, अविश्वास, बिना कारण शंका करना, बार बार ताने देना। 4, संवाद की कमी, दिल की बातें छिपाना और गलतफहमियां पालना। याद रखो, प्रेम वही है जहां क्षमा है। जो क्षमा करना नहीं जानता, वह प्रेम करना भी नहीं जानता। पत्नी को चाहिए कि वह पति को भगवान का स्वरूप मानकर सम्मान दे। और पति को चाहिए कि पत्नी को मां समान मानकर आदर दे। यदि यह भाव आ गया तो झगड़े की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। जैसे राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हुए। राधा का प्रेम सेवा में था और कृष्ण का प्रेम स्वीकार करने में। इसी समरसता से प्रेम पूर्ण होता है। दंपति का परिवर्तन। श्री कृष्ण की कथा और उपदेश सुनकर वह दंपति चुप हो गया। पति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, अब तक मैं केवल अपनी सोचता रहा। आज समझा कि जीवन का सुख तुम्हें दुख देकर नहीं मिल सकता। पत्नी भी रोते हुए बोली, मैंने भी अहंकार किया, प्रभु। अब मैं वचन देती हूं कि कभी तकरार को हमारे जीवन पर हावी नहीं होने दूंगी। दोनों ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उस दिन से उनका घर बदल गया। अब वहां झगड़े नहीं, बल्कि हंसी और प्रेम की ध्वनि गूंजने लगी। अंतिम शिक्षा। श्री कृष्ण ने सबको संबोधित कर कहा, स्मरण रखो, पति पत्नी का रिश्ता केवल 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन है। जब तुम एक दूसरे को सम्मान देते हो तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहता है। जहां कलह है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती, और जहां प्रेम है वहां स्वयं मैं श्री कृष्ण वास करता हूं। इसलिए जो भी पति पत्नी बार बार झगड़ते हैं, उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह कथा केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनो। तब तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटेगा और घर स्वर्ग बन जाएगा। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।